हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिलीशियस किचन। डिलीशियस किचन में आज बनेंगे पालक पनीर के समोसे और बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी है और स्वाद तो इसका पूछिए ही मत। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पे सबसे पहले लेंगे पालक। पालक यहाँ पे हमने 200 ग्राम यूज किए हैं और इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। तो पहले हम इसके डंठल वाला हिस्सा अलग कर लेंगे और इसकी सारी पत्तियों को बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। पालक में मिनरल्स और विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और पालक एक ऐसी सब्जी है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है। लेकिन आज हम इससे बहुत ही स्वादिष्ट पालक और पनीर के समोसे बना के तैयार करेंगे। तो सारी पालक को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसे डालेंगे एक बाउल में। वैसे तो पालक में काफी पानी की मात्रा होती है, लेकिन हमें इसे उबालने के लिए आधे कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी का यूज करना होगा। तो हम इसे गैस पे चढ़ा देंगे और गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे। हमें इसे ज्यादा नहीं, लेकिन इसके एक उबाल आने तक ही पकाना है। तो पालक में एक उबाल आ गया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे। और हाँ, आज पालक को ठंडा करने के लिए यहाँ पे हमने बर्फ का यूज नहीं किया है, फिर भी इसका कलर वैसे का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे कुकर में हम ले रहे हैं 6 से 7 मीडियम साइज के आलू और इसे बॉईल करने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे 2 कप पानी। और इसी के साथ हम यहाँ पे ले रहे हैं आधे कप हरे वाले मटर। मटर को बॉईल करने के लिए हम इसे कोई भी छोटी वाली कटोरी या डिब्बे में इस तरह से डाल देंगे। हमें इसमें पानी का यूज नहीं करना है, ये आलू के ऊपर ही बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। अब कुकर को बंद करके इसे गैस पे चढ़ा देंगे और गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे। हमें इसे 3 से 4 सीटी आने तक ही पकाना है। तो जब तक हमारे आलू बॉईल हो रहे हैं तब तक करते हैं मसाले की तैयारी। तो यहाँ पे हमने 2 तीखी बड़ी वाली मिर्च और 1.5 इंच अदरक को इस तरह से काट लिया है। तो इसी में हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और 2 चम्मच पानी डाल के इसे मिक्सी जार में दरदरा पीस के इसकी एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें ज्यादा नहीं, बस पल्स मोड पे 2 से 3 बार मिक्सी चला के इसे इस तरह से पीस लेना है। अब सारी पेस्ट को हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और इसी मिक्सी जार में हम पालक को भी पीस लेंगे। तो यहाँ पे पालक को मैंने पीस के तैयार कर लिया है। अब करते हैं आटा गूंथने की तैयारी। यहाँ पे हम एक परात में 2 कप पूरे भर के मैदा लेंगे। मेरा ये कप 250 ग्राम का है, तो यहाँ पे हमने टोटल 500 ग्राम मैदा का यूज किया है। एक बात और, यहाँ पे मैंने पानी का बिल्कुल यूज नहीं किया है क्योंकि ये आटा थोड़ा सा टाइट ही रहता है। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से ही इसमें पानी डालें। अब मैदे में हम 1/4 कप तेल डालेंगे और आधा चम्मच अजवाइन को इस तरह से हाथों के बीच मसल के डाल देंगे। यहाँ पे आप तेल की जगह घी का भी यूज कर सकते हैं, इससे हमारे समोसे बहुत ही खस्ता बनेंगे। सारे आटे को हम इसी तरह से मिक्स कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि इस तरह से आपके आटे में मुट्ठी बंध रही है तो आपका मोइन परफेक्ट है। अब जो पालक की प्यूरी हमने तैयार करके रखी थी उसे भी आटे में हम डाल लेंगे, लेकिन सारी नहीं, सिर्फ 1/4 कप। बाकी बची हुई प्यूरी को हम समोसों के मसालों में यूज करेंगे। और अब इसी में हम डालेंगे आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हींग। हींग आप इसमें जरूर डालिए, हींग डालने से समोसों का स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो अब सारे आटे को हम इसी तरह से गूंथ लेंगे। ये आटा थोड़ा सा सख्त ही होता है, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें पानी मिक्स करें। तो यहाँ पे हमारा आटा गूंथ के तैयार हो गया है। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच तेल और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब तक हम मसाला तैयार करते हैं
तब तक आटे को एक हल्के गीले कपड़े से ढक के इसे साइड में रख देंगे। 4 सीटी आने के बाद हमारे आलू यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो अब बीच में से हम मटर को निकाल के इसे भी चेक कर लेंगे। अब सारे आलूओं को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके सारे छिलके हटा लेंगे। अभी सारे आलू के छिलके हमने निकाल लिए हैं। अब करते हैं तड़का लगाने की तैयारी। तो इसके लिए कढ़ाई में लेंगे 1/3 कप तेल और जैसे ही तेल गर्म हो जाए इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग और इसी में डालेंगे 3 मीडियम साइज बारीक कट किए हुए प्याज। प्याज को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इस तरह से भून लेंगे, सिर्फ इसके ब्राउन होने तक ही। जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाए हम इसमें डालेंगे अदरक मिर्च की पेस्ट और 2 चम्मच पालक की प्यूरी, जिसे हमने आटा गूंथते वक्त बचा लिया था। अब सारी चीजों को अच्छे से मिला देंगे। हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि पालक हमारी पहले से ही उबली हुई थी। अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो यहाँ पे बॉईल किए हुए मटर और आलू को साथ में ही डाल देंगे। आलूओं को हमें अच्छी तरह से मैश करना है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक मैशर का यूज कर रही हूँ। तो इसी की सहायता से हम सारे आलूओं को इस तरह से दबा दबा के अच्छे से मैश कर लेंगे। तो अभी ये अच्छे से मैश हो गया है। तो अब इसी में हम डालेंगे 200 ग्राम जितना पनीर। पनीर को आपको इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट करके ही डालना है। पनीर डालने के बाद हम डालेंगे 1.5 चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच चीनी। अगर आप चीनी नहीं पसंद करते हैं तो मत डालिए। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये मसाला स्वाद में इतना अच्छा बना था कि मेरी बेटी कभी समोसों को हाथ भी नहीं लगाती है, और आज जब उसने ये समोसे खाए तो मेरे चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी। अब यहाँ पे हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसी में डाल देंगे 1/4 कप कट किए हुए काजू, 1/4 कप किशमिश और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काजू और किशमिश हमें ऊपर से ही डालने हैं, बीच में नहीं डालने हैं। ये देखिए, बातों बातों में हम कसूरी मेथी को डालना तो भूल ही गए। कोई नहीं, अब डाल देते हैं। तो अभी फाइनली हमारा मसाला बनके तैयार है। अब हम आटे पे भी एक नजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आटा काफी सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे थोड़ा सा गूंथ लेंगे। तो यहाँ पे हमने आटे को गूंथ लिया है। अब थोड़ा सा आटा लेकर मैं आपको इसकी एक लोई बना के दिखाती हूँ। आटे को हमें हथेलियों के बीच इस तरह से मसल मसल के इसका एक पेड़ा बना लेना है। ज्यादा बड़ा नहीं, बस इस तरह से छोटा सा। तो यहाँ पे हमें सारी लोइयों के पेड़े इसी तरह से बना के तैयार कर लेने हैं। सारी लोइयों को हम साइड में रख देंगे और एक पेड़ा लेके मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं इसे चकले पे बेल रही हूँ। आप इसे चकले पे या चॉपिंग बोर्ड पे भी बेल सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बेलते वक्त हमें इसमें सूखे आटे का बिल्कुल यूज नहीं करना है। और हाँ, एक बात, रोटी को हमें नॉर्मल रोटी की तरह गोल गोल नहीं बेलना है, इस तरह से एक ओवल शेप में बेलना है। और इसे बहुत ज्यादा मोटी नहीं, बस इस तरह से पतली सी बेल के तैयार कर लेना है। अब यहाँ से हम बीच में से एक कट लगा देंगे और एक रोटी को इस तरह से उठा के हमें इस तरह से रखना है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे साइड में हम एक साइड पे पानी लगा देंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हमें इसकी साइड्स को इस तरह से अच्छे से चिपका देना है ताकि ये खुले नहीं, और इस तरह से एक कोन बना के तैयार कर लेना है। आपको इसे इस तरह से पकड़ना है ताकि मसाला अच्छे से अंदर तक भर जाए। कोन को हमें यहाँ पूरा नहीं भरना है, इस तरह से थोड़ा सा खाली रखना है ताकि इसे बंद करने में आसानी हो। अब इस तरह से सारे कॉर्नर पे हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे
और इसे बीच में से इस तरह से फोल्ड करके पूरे कॉर्नर को दबा के चिपका देंगे। कॉर्नर को अच्छे से पैक करें, नहीं तो समोसों को तेल में फ्राई करते समय अगर ये तेल में खुल गए तो आपका पूरा तेल बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक समोसा तैयार कर लिया है। अब इसे साइड में रख देंगे और इसी तरह से दूसरा भी बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैं मीडियम साइज के ही समोसे बना रही हूँ। अगर आप बड़े समोसे बनाना चाहते हैं जैसे हलवाई लोग बनाते हैं तो आप रोटी को थोड़ा बड़ा ही बेलिएगा। तो यहाँ पे अब हमारे सारे समोसे तैयार है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तेल को हमने गैस पे गर्म करने के लिए रख दिया है, लेकिन यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है। अब सारे समोसों को हम धीरे धीरे करके इस तरह से तेल में डाल देंगे। बीच बीच में थोड़े से ब्राउन होने के बाद इसे इस तरह से उलट पुलट कर हल्के हाथों से इस तरह से चलाते रहना है। तो यहाँ पे हमारे समोसे फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसका कलर देखिए, लग रहे हैं ना पालक पनीर के समोसे। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इसे बनाने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया है। तो आप जब भी बनाइए तो फुर्सत से टाइम निकाल के ही बनाइए। तो आपके समोसे भी बहुत ही बढ़िया और एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। ये इतने क्रिस्पी बने थे। यहाँ पे मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।